दोस्तों मैं हूं आसिम जिलानी। आज हम हज़रत शाह रुकन आलम के मज़ार पर आए हुए हैं। अभी बिल्कुल एंट्री गेट पर मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त शराजी साहब भी मौजूद हैं। जंग अखबार से इनका तल्लक है। इस मज़ार के अंदर हम जाते हैं और आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। हज़रत शाह रुकन आलम के मरकज़ी दरवाज़े से हम इंटर हुए हैं तो ये जो मज़ार है खूबसूरत इमारत बनी हुई है। ये उसका बैरूनी मंज़र है और यहाँ पर इस तरफ आप अगर देख रहे होंगे कि कबूतरों के गोल यहाँ पर मौजूद है और बिल्कुल ये जो मज़ार है इसके ऊपर भी कबूतर बैठे हुए हैं। और ये सारा फ़र्श आप देखें, इस मज़ार का फ़र्श किस तरह ईंटों से खूबसूरत अंदाज में बना हुआ है। सफाई यहाँ पर की जा रही है। सुबह का वक्त है और ये यहाँ पर एक साथ छोटी सी मस्जिद भी मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मज़ार के खादम मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर ये जो कब्रें मौजूद हैं ये किन की है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कब्रें मौजूद हैं। जी आप बताइएगा ये कब्रें किन की है यहाँ पर? ये शाह महमूद के ख़ानदान की है। ये कबीर कुरैशी साहब की कब्र है और साथ उनकी अहलिया है। कबीर कुरैशी कौन थे? शाह महमूद के बुजुर्ग में से। अच्छा। और ये शराइन कितना पुराना है? ये 710 साल है। 710 साल पुराना है। अच्छा, ये हजरत बहाउद्दीन के पोते हैं और शेख अपना सदरुद्दीन के बेटे हैं। और इनका उधर मज़ार कदम में था तो हजूर गौसलाल मीर की तुगलक बादशाह नबी जी उन्होंने फरमाया कि कुतुब हमारी जो तुम आपने जो भगवान है ये हजरत शाह रुकन मुल्क की तो सरकार का वहाँ बख्श लेके। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा, वहाँ पे हम जब दरबार के अंदर जाते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ और भी छोटी कब्रें हैं, उस बारे में भी जरा हम बताइए। वो 300-400 पुरानी है उनका। अच्छा, वो भी 300-400 साल पुरानी कब्रें हैं। वो कुरैशी खानदान है। कोई भी तो अपना है खादिम जो खिदमत करते थे वो इधर ही और ये टोटल दरबार का ये भी आगे भी कब्रें लिखी हुई हैं। ये भी कब्र है। कौन सी? ये आगे नीचे सारा कब्रिस्तान अच्छा अच्छा। ये भी सारे को जब ये फर्श लगाया तो फिर। और ये दरबार अभी भी औकाफ की जगह निगरानी में है या शाह महमूद गदी नशीन है। अच्छा, शाह वैसे महकमा औकाफ की निगरानी। अच्छा, लेकिन गदी नशीन शाह महमूद है। और ये है बहाउद्दीन ज़िक्रिया के भी है, शाह रुकन आलम के भी है, हजरत बीबी पाक दामना रास्ते बीबी के भी गदी नशीन है। 3 दरबार है। अच्छा, वो शाह रुकन आलम की वालदा साहब है ना जी उधर औरतें जाती हैं। और ये दरबार भी 700 साल पहले तमीर हुआ था। ये तुगलक बादशाह के वक्त का तमीर हुआ था। उसने अपने वक्त से ये महल बनवाया था। अच्छा। तो हजूर गौसलाल मीर हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब ने फरमाया कि कुतुब हमारी टांग वाली साइड पे, लिहाजा ये महल हजरत शाह रुकन आलम के मुंतकिल जी। और वहाँ से सरकार का बख्श निकाल के यहाँ दफन किया और मुल्तान में खुशबू ही खुशबू अल्लाह वाले मादर ज़ात बनी। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पर लंगर खाने के हवाले से जब लंगर का भी इंतजाम होता है? जो लंगर उधर बना हुआ है, लोग ले आते हैं, देगा वहाँ तकसीम करते हैं, बैर करते हैं। अच्छा, लंगर खाना या मेहमान खाना सराय बना हुआ है, ये बने जो वो बहुत दूर से आता है। अच्छा, बहुत दिन जरिए के साथ। और ये टोटल दरबार का रकबा कितना है? ये अच्छा, ये हजरत बहाउद्दीन से ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, तो ये अभी दिन के वक्त रश कम है या उसके बाद रमज़ान शरीफ में काम होता है? रमज़ान शरीफ में काम होता है। वैसे माशाल्लाह मुल्तान का दिन है। अच्छा, और ये कितने दरवाजे हैं शराइन के? इनके 2 दरवाजे। अच्छा, ये पिछला 3 दरवाजे एक ही। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर ये जो फर्श है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर कब्र लिखा हुआ है। तो ये भी कब्र है, ये भी एक कब्र है और ये आगे भी एक कब्र आ गई है और इसी तरह ये एक और कब्र भी यहाँ पर मौजूद है। इस तरह की और भी बहुत सारी कब्रें हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये हज़रत रुकन आलम कुतुब आलम नूर गौसे आलमीन का मज़ार है। इसके अंदरूनी मंज़र आपको दिखा रहे हैं। और ये जो कब्रें हैं ये यहाँ पर बताई जा रही हैं कि ये 400 साल तकरीबन पुरानी कब्रें हैं और इन पर किसी का कोई नाम नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये कब्रें मौजूद हैं और यहाँ पर मर्द हजरात के लिए अलग जगह है और ख़वातीन के लिए अलग जगह है। ये इस मज़ार के अंदरूनी मनाज़र है और बहुत ही खूबसूरत ये बना हुआ है मज़ार। और यहाँ पर भी अंदर की साइड पर भी यहाँ पर कबूतर मौजूद है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा किबला ये भी बताइएगा
یہ لکڑی کا سارا کام ہوا تو اس سے عمارت کے حوالے سے دربار کی عمارت کے حوالے یہ 1970 سے لے کر 78 تک یہ دوبارہ لکڑی اور ایک ایک اینٹ بھی ڈالے سے جی ون ٹو آل مربت ہوتی اور اس میں بجری کا بھی استعمال ہوتا نہیں ہے کچھ نہیں یہ جو گنبد میں بجری کا نہیں استعمال کچھ نہیں یہ کوئی مٹی تھی کوئی وہ ہے نا سوتر کیا بولتے ہیں وہ چیزیں لگی ہوئی ہیں کوئی دال بجلی وغیرہ سیمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے سب یہ لکڑی کا کام ہے دیکھو کتنا بڑا گنبد اور ہے مٹی کے ساتھ ہی بنایا گیا سارا آج کل یہ مستری کہاں بنا نہیں یہ آج کل مشکل سے پاسبل نہیں پہلے بھی ایسا تھا یہ نہیں ہے جی شروع سے ایسا تھا ویسے خان ولی اللہ خان تھے ڈائریکٹر ہے سارے قدیمہ جی انہوں نے یہ 20 لاکھ میں تعمیر کرا اور اس کو ایوارڈ دیا گیا انہوں نے پریزرو کیا تھا اوریجنل حالت میں انہوں نے اس preserve نے کیا بنوا دی کہ جیسے تھا اسی حالت یہ آپ قلعے پہ جائیں گے تو وہ پرانی خستہ حالت میں فوٹو لگے میں لگے ہوئے ہیں اچھا حضرت یہ بتائیے گا یہاں پر کبوتر بہت زیادہ ہیں تو یہ اللہ والوں کی مزار جدھر بھی جائیں گے نا کبوتر ضرور اور ان کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں دانے اگر بولیوں کی بولی لے آتے ہیں ڈالتے ہیں کھاتے ہیں پانی ان کو پلاتے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے پانی تازہ ہم بالٹیوں کے ذریعے ڈالتے رہتے ہیں عباسی صاحب وہاں پہ پیر صاحب شاہ رکن عالم کے ہسٹری بھی موجود ہے اگر آپ وہ بھی اپنے ویورز کو بتا کچھ سکیں لکھی ہوئی ہے وہاں پر پوری ان کی ہسٹری موجود ہے اگر آپ وہ تھوڑا سا اس کے اوپر کیمرہ ڈال کے اچھا یہاں پر حضرت شاہ رکن عالم کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے ہم ساری لکھی ہوئی ہے یہاں پر یہ دربار کے خادم نے ہمیں بتایا تھا یہ 710 سال پرانا مزار ہے اور 710 سال پہلے یہ پیر صاحب یہاں پہ آئے تھے اور پھر یہاں پہ وہ مدفون ہوئے۔ اچھا یہاں پر حضرت شاہ رکن عالم کا آپ کا جو اسم گرامی ہے کنیت اور لقب وہ سارا یہاں پر بتایا گیا ہے اسی طرح حسب و نسب بھی بتایا گیا ولادت مبارک تعلیم و تربیت آباء و اکرام کا ادب ظاہری حسن و جمال عالمی جا و جلال اور اس طرح بہت زیادہ یہاں پر ان کی تاریخ بتائی گئی ہے یہاں پر حضرت شاہ رکن عالم کے مزار کے اندر ہم موجود ہیں اس مزار کے حوالے سے ہم نے آپ کو کچھ معلومات بتائی امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی